और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नारायण राजभर जी, साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश जयसिंह जी और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश भारद्वाज। आपको बता दें, भारतीय समाज दल भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है। आइए जानते हैं नारायण राजभर जी से उनकी पार्टी का उद्देश्य और आगामी लोकसभा चुनाव में रणनीति के बारे में। वह हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सरकार है, सहयोगी पार्टी है और भारतीय समाज पार्टी ने भारतीय समाज दल को एक सम्मान की स्थिति में देखा है और उसी के तहत हमें उत्तर प्रदेश शासन में पशुधन विकास बोर्ड का मेंबर बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है, एक नीति है, एक सोच है। हमने देखा उत्तर प्रदेश में कुछ दशकों पहले इस प्रदेश के कुछ नेताओं ने प्रदेश की जनता को बैकवर्ड फॉरवर्ड, एसी एसटी, ओबीसी, हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीतिक दल बना करके और प्रदेश में राजनीति करने का काम किया और प्रदेश की जनता ने उनको अवसर भी दिया। चाहे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों पार्टियों को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगभग 15 से 20 वर्षों तक शासन करने का अवसर दिया, लेकिन ये दोनों दल अपने शासन व्यवस्था के आधार पर अपने जातिवाद के दायरे से उभर नहीं पाए। जबकि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, महादलित वर्ग, सारे लोगों ने मिलकर इनकी सरकार बनाया, लेकिन सत्ता बनने के बाद सिर्फ जाति विशेष के लोग ही लाभान्वित हुए। इसलिए हमने यह महसूस किया कि जो बैकवर्ड दलित, अति दलित समाज के जो पिछड़े लोग हैं, उनके विकास के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। हमारे पार्टी का सिद्धांत जातीयता के आधार पर नहीं, सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं, हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक सामाजिकता के आधार पर है। मेरे पार्टी के एजेंडे में सबसे बड़ा बिंदु है जब हम कहते हैं कि इस देश में सबसे आज तक जो गरीब है वो गरीब होता गया, जो पूंजीपति होता गया। इसका कारण क्या है? हमने महसूस किया इस देश में जो जितना ही मेहनत करता है, जितना ही श्रम करता है, उसकी मजदूरी उतना ही कम, और जो जितना ही कम मेहनत करता है उसकी मजदूरी उतना ही कम। यानी हमने महसूस किया कि इस देश में श्रम करने वाले व्यक्ति को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है और श्रम न करने वाले व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उसी का आधार पर जिस तरह सेना में 1 रैंक और 1 पेंशन, उसी तरह कर्मचारी व्यवस्था में भी जो तनख्वाह कंडक्टर की है वही तनख्वाह कलेक्टर की भी होनी चाहिए। हाँ, बात यह है कि कलेक्टर का दायरा अधिक है, उनसे मिलने वाले लोगों की संख्या, उन्हें बड़े आवास उपलब्ध, कलेक्टर को सर्वाधिक रूप से दौरा करना, गाड़ियां बढ़ा दी जाए, सुविधाएं असीमित कर दिया जाए, लेकिन वेतन सेम रहेगा। जब झाड़ू लगाने वाला, नाली साफ करने वाला, जो समाज का महत्वपूर्ण कार्य करता है, उसका वेतन कलेक्टर से भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि समाज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह करना चाहिए। तब लगेगा कि नहीं, इस देश में मजदूरों का, श्रमिकों का, मेहनत कश लोगों का सम्मान हो रहा है। ये मेरी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सर, आपके ही समाज के एक बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह अति पिछड़ा वर्ग जो उत्तर प्रदेश में निवास करता है, चाहे राजभर हो, बिंद हो, निषाद हो, चौहान हो, यह समुदाय की एक हैसियत है उत्तर प्रदेश में, और लगभग यह समाज पूर्ण रूप से पिछड़ा है। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में जातीयता की जो हवा चली, जिसके तहत मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, बहन जी मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो इस समाज के लोगों ने भी महसूस किया कि जब यादव समाज के मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन सकते हैं, दलित समाज की मायावती मुख्यमंत्री बन सकती है, तो हमारे समाज के लोग मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं। राजभर ने भी सोचा, निषाद ने भी सोचा। उसी के तहत इस समाज के वो नेता जो समाज में चले और समाज ने महसूस किया कि
इस व्यवस्था के तहत हमारा भी समाज का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ओम प्रकाश राजभर हर मंचों से इस बात को कहा करते थे कि राजभर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी सोच है कि राजभर का बेटा मुख्यमंत्री। राजभर समाज सेंटिलाइज हुआ। राजभर समाज तन मन धन से ओम प्रकाश राजभर के पीछे लगा। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला, समाजवादी पार्टी का सहयोग मिला, प्रभावशाली दलों का सहयोग मिला चुनाव लड़ने का, तो वो परिवारवाद के दायरे से उभर नहीं पाए। और ओम प्रकाश राजभर समाज के बहुत बड़े व्यापारी के रूप में सिद्ध हो चुके हैं। इस समाज को बेचने का काम करते हैं और सिर्फ उनका उद्देश्य है कि हमारा परिवार और हम राजनीति में स्थापित हो, राजभर समाज का अन्य व्यक्ति राजनीति में हावी न हो। एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि किसी महापुरुष ने कहा कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा होती है। उसी तरह ओम प्रकाश राजभर सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं और दिल की राजनीति जो करता है वही व्यक्ति वास्तविक समाज की लड़ाई लड़ता है और समाज के लिए कुछ करता है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज चौराहे पर जिन महापुरुषों की मूर्तियां लगी है, उन्होंने दिल से समाज के लिए समर्पित रहा है, उन्होंने कुछ किया है। इसी के विकल्प में मैं आज उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में अपने समाज और अति पिछड़ी वंचित समाज के लोगों के बीच चल करके एक नई ताकत के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा हूं, उभारने का भी प्रयास कर रहा हूं, लोगों को भी उभारने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि दबे कुचले पिछड़े उपेक्षित अति पिछड़े समाज को एक विकल्प दे सकूं। और आने वाले समय में इसका विकल्प बहुत जल्द मिल जाएगा, हम विकल्प के रूप में दे देंगे समाज को। सर 2024 की लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? हाँ, वर्तमान समय में 2022 के चुनाव में भारतीय समाज दल ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान भी दिया। लेकिन जो परिस्थितियां चल रही है 2024 के चुनाव में, यदि हमारे पार्टी के सदस्यों को, पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी यदि उचित सम्मान देंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। अन्यथा सम्मान न मिलने की परिस्थिति में पार्टी कुछ भी निर्णय ले सकती है। यह निर्णय वह समय आने पर ही बताया जा सकता है। धन्यवाद। मैं अपने पार्टी और अपने वरिष्ठ पदाधिकारी जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश जय सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश भारद्वाज, इन सभी लोगों के माध्यम से मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग समय समय पर देश और देशवासियों की समस्याओं को सामाजिक पटल पर रख करके उसका विकल्प तैयार करने में मदद करते हैं। इसलिए लोकतंत्र में आपको चौथे स्तंभ के रूप में सम्मान दिया जाता है और मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं।